देखो प्रश्नावली 1.1 के परमीय संख्या स्टार्ट हो गई। अब कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुना का धर्म है, उसका नाम लिखना है, केवल कच लिखना है, बनाना नहीं। हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बता रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी सिलेबस न्यू बुक है, जिसका पार्ट 1 है क्या है, परमीय संख्या। इसको एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी न्यू बुक है, न्यू बुक ये आपको स्टार्ट किया जा रहा है। ये आपको प्रश्नावली चलेगा आज, प्रश्नावली 1.1 इसका अभी परिचय बताएंगे। उसके बाद अगर आपको देखना है प्रश्नावली 1 तो आगे आपको स्किप करके जाना पड़ेगा। तो पहले इसको हम जानेंगे परिचय यानी परमीय संख्या क्या होता है, इसके बारे में पहले 10 से 15 मिनट जानेंगे। उसके बाद जाएंगे कच्चे पर चैप्टर पर। तो चलिए स्टार्ट। पहले जानेंगे परमीय संख्या आखिर होता क्या है, क्या समझेंगे। परमीय संख्या होता किसे कहते हैं, परमीय संख्या, परमीय संख्या किसे कहते हैं। कोई भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परमीय संख्या। जिस संख्या को लिखेंगे, जिस संख्या को संख्याओं को p बटा q के रूप में कजी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परमीय संख्या। आखिर p बटा q क्या होता क्या है ना, या p बटा q के लगन a बटा b भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना माने के तरीका है, समझ आया कि ना। देखो p बटा q एक पूर्णांक है, कची है, कोई पूछ सकता है p बटा q एक क्या है, पूर्णांक है, समझ आया कि ना। p बटा q एक क्या है, पूर्णांक है। जहां, और याद करना, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचा में अगर 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो उसका मान अनफिनिटी में जाने वाला है, समझो। जैसे मान हम 2 ले लिए, क्या ले लिए, 2 के बटा में क्या छिपल रहता है, 1। अभी परमीय क्या, परमीय संख्या, परमीय संख्या हो गया कि ना। क्या हम अगाड़ी कर दिए p बटा q, आएगा मतलब मान कुछ भी हो सकता है, ये नहीं 2 बटा 1 चाहे 4 बटा 5 कुछ भी हो सकता है, लिमिट नहीं है, समझो। तो ये क्या हो गया, p हो गया कि ना, आई का हो गया q, तो p बटा q के रूप में आ गया कि ना, तो इसे क्या कहेंगे, परमीय संख्या, समझ आ कि ना। और वही दे देंगे मान के 2 बटा में 0, ये परमीय संख्या है या नहीं हो सकता है। अब काहे होगा, देखो समझो, अपरमीय संख्या भी नहीं होगा, समझो। पहले देखो इसको मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव लिखा जाता है ऐसे मान को, एक अपरिभाषित कहा जाता है, कैसे कहा जाएगा, अपरिभाषित, अपरमीय नहीं कह के कैसे कहेंगे, अपरिभाषित। एक मतलब हुआ जो इसको मान कभी नहीं निकलता है, इसका मान अभी तक कोई इंजीनियर चाहे मैथ के आया है ना, कोई ने निकाल के दिया है। अगर किसी का मान अगर 0 बटा 1 रहेगा ना, इसको मान निकल जाएगा, इसको मान निकल के कितना आएगा, 0 आ सकता है, और 0 के बटा में क्या रहता है, 1। तो हम कह दिए क्यू के लगन अति 0 नहीं रहना चाहिए, कहे ना 0 खाली मान ना रहना चाहिए, उसके बाद कुछ भी रहेगा काम चलेगा। तो 1 आ गया कि ना, तो ये कची है, परमीय संख्या है। 0 क्या है, परमीय संख्या। 1 क्या है, परमीय संख्या। 2 क्या है, परमीय संख्या। अब बताओ 3 बटा 4 क्या है, परमीय संख्या, समझ आ रहा है ना। 16 क्या है, परमीय संख्या, समझ आ गया परमीय संख्या। अब परमीय संख्या समझ आ गया, अब पढ़ेंगे कची, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या जानता है ना, गिनती गिनता है ना, उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो लिखेंगे गिनती की संख्या को, कच्चे लिखेंगे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जो भी गिनती, जैसे हम गिनती 0 से गिनती की 1 से तो 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक। जैसे लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक चला जाएगा, इसको कथी कहा जाता है, अनंत। इसको मतलब है आगे कितना बढ़ सकता है, लिमिट नहीं है। तब प्राकृतिक संख्या समझ गया। अब पूर्ण संख्या समझेंगे, कची पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या में, प्राकृतिक संख्या में केवल 0 जोड़ देंगे, शुरू में केवल 0 जोड़ देंगे, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। लिखेंगे
कची प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के पहले केवल कथी जोड़ देंगे, केवल शून्य। शून्य मतलब जीरो जोड़ देने पर क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या कहला जाता है। जैसे अभी ओ में था, लेकिन यहाँ से कथी से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे करते करते कहां तक चलते जाएंगे, अनंत तक। समझ आ गया। तो इनमें खाली जीरो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। खाली जीरो जोड़ देने से। आना तो प्राकृतिक संख्या कहेगा तो गिनती जितना भी गिनता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी अनंत तक जाएगा उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या कोई पूछेगा तो केवल एक सामने का चीज जोड़ देंगे, जीरो। और जीरो जोड़ देंगे तो क्या बन गया, एक पूर्ण संख्या बन गया। समझ आ गया कि ना। देखो अब पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, काजी पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या में जीरो आएगा, अब माइनस आएगा, अब प्लस, ये तीनों चीज आने वाला है, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। जिसमें लिखेंगे, जिसमें धनात्मक मतलब प्लस होता है, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक कची ऋणात्मक मतलब माइनस, माइनस एक नहीं, माइनस रहेगा अगर, एवं शून्य आ जाए, कची आ जाए, शून्य रहे, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। समझ आगे ना। जैसे मान लेते हैं रेखा है, कची है, रेखा है, कची है, रेखा है, और रेखा है तो यहाँ पर कची रहेगा, जीरो। जीरो आता है ना, एने प्लस रहेगा, प्लस में एक, प्लस में दो, प्लस में प्लस में 5, ऐसी करते करते कहां तक चल जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। चल जाएगा कि ना। अब इधर उधर करेंगे तो कची करेगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ऐसे करते करते कहां तक चल जाएंगे, अनंत तक। समझो ना पहले। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या है। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या है। समझ आ कि ना। अब ये बेसिक था, समझ गया। अब आएगा किताब के अति पर, कची के किताब क्या कहता है, समझ आए, किताब के अनुसार से पढ़ेंगे। पहला है जोड़ क्रमव्याता के नियम, जोड़ क्रम गलत है, क्रम विनिमय नियम। देखो जोड़ क्रम विनिमय नियम क्या होता है, देखो इसमें ना ए प्लस बी को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, बी के। ए प्लस बी को हम जोड़ दिए तो बराबर करेंगे ना, तो इसको खाली बी के उलट देंगे, यानी बी प्लस कते हो जाएगा, ए। यही क्या है, क्रम जोड़ क्रम विनिमय का नियम। समझिए, क्रम विनिमय का नियम हो जाएगा। ए प्लस बी था, अब इसको शुरू बी के था ना, जो पहले कर दिया ए के बाद में, इसका क्या किसका नियम हो जाएगा, जोड़। समझ आ गया कि ना। अब जोड़ का सहचय नियम, जोड़ का सहचर नियम। तो देखो इनमें 3 को लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ले लिए बराबर। अब इसको हम एक जगह जोड़ेंगे तो इन्हें देखना, ए प्लस बी प्लस सी, इनमें ए भी लिए है ना, तब रिका ले लेंगे, बी और सी ले लेंगे। समझ आया कि ना। अगर वैसे ना देखकर कोई ऐसे कहेगा ए प्लस बी प्लस सी, अब ले लेगा कची बी और सी के ले लेगा ना, तो अगला बार लेगा कची के ए प्लस बी प्लस सी, अब कची लेगा ए और बी। ये दोनों नियम सही है, दोनों नियम कची है, सही है, दोनों एक ही नियम है। समझ लेना, दोनों कची है, एक ही। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों है कौन सा नियम है, जोड़ का सहचर नियम है ना। तो पहला बार में दो के घेर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो जे दो को ब्रैकेट लगाए हैं ना, अगला बार में वो करना लगना चाहिए, मतलब ए के लगाए बी के लगाए। अब गुणज का पढ़ेंगे, कची का, गुणज का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। देखो इनमें ए गुना कची करेंगे बी, तो बराबर कति हो जाएगा, बी गुने ए, उलट दिया कि ना। वही संख्या है, ए गुना बी किए हैं, तो अब में शुरू में लिया किसको, बी के, ए के कति करेंगे, लास्ट में कर देंगे, तो कची हो जाएगा, गुणज का क्रम विनिमय नियम। समझ गया कि ना। अब पढ़ेंगे कची गुना का, कची पढ़ेंगे
एक कहेंगे गुणज, कची कहेंगे गुणज का कौन नियम, सहचय नियम। देखो हम इसमें 3 को लिए थे ना, ले लेते, देखो पहले समझो, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। मान चलिए हम दोनों को पहले घेर रहे हैं, इसको और इसको, तो अब किन्हें घेरेंगे, बी और सी के घेर दिए, ये नियम है। समझ आ कि ना, समझ आ कि ना। एक रूल और है इसमें, एक रूल बारे में लिखेंगे, परमीय संख्या क्या होता है बताओ, परमीय संख्या बताए ना अभी, कैसे होता है। मान लो ए बटा बी होता है, कैसे होता है, इसको एयोज प्रतिलोम, एयोज प्रतिलोम, एयोज प्रतिलोम में बात करेगा तो कैसे हो जाएगा, उलट जाएगा। हाँ तो माइनस में आ जाएगा, कचिए माइनस बी बटा, समझना यही हो जाता है, उलट देना है पूरा। देखो प्रश्नावली 1.1 के परमीय संख्या स्टार्ट हो गई। अब कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म, यानी गुना का धर्म है, उसका नाम लिखना है, केवल कच लिखना है, बनाना नहीं है, कच लिखे कहता है, नाम लिखने कहता है। अब बताओ, अभी तुमको बताए हैं, अभी बताए हैं कि ना, ए मान लो इसका जी है बी, फिर ए और बी है, तो बताओ ऐसा कौन है जो गुना करके बताए थे, ऐसा ए गुना बी बराबर फिर कर दिए कची बी गुना ए ना किए हैं। अच्छा अभी बताए हैं ना, अभी तुरंत बताए हैं। जो देखो शुरू में, अगर देखो शुरू में 4/5 है ना, और फिर 1 आ गया, तो अभी बी बी इधर आएगा, आएगा कि ना, तो आ गया कि ना 1 शुरू में। तो ऐसा कौन सा नियम बताए हैं बताओ, आंसर लिख देते हैं। देखो गुणात्मक तत्समक नियम, कची हो गया, आंसर हो गया, कची हो गया। अब देखो, अब इसमें देखेगा, देखो ए है, ये कची है, ए है कची है बी, तो मान लो ए है गुना कची है बी, अभी जब कथी करते किए थे, बी गुना ए ना किए थे। अब इसको हम देखो, अगर ये ए के मान लेते 13/17 है, कितना है 13/17, बी के मान लेते कितना है -2/7, तो अभी जब आना चाहिए बी के मान, तो कितना गया -2/7। अब बताओ ऐसा में कौन सा नियम में बताए हैं, ए गुना बताओ जल्दी, गुणज का बताओ, गुणज का कौन सा नियम, उल्टा पुल्टा, गुण का क्रम विनिमय नियम, यही ना बताए थे। गुना वाला है तो गुना वाला में बात करेंगे, जोड़ वाला रखा जाए जोड़ वाला में देखेंगे, समझ आया कि नहीं। देखो तीसरा समझो, देखो ये ए कची है, गुना कची है, लेकिन ये समझेगा, देखो 19/का है 29, इसको पलट दिया गया है ना, पलटा है 19 को नीचा लिया है, 29 को, तो बताओ ऐसा कौन सा नियम बताए हैं पलटे वाला के। अरे हटा, गुणात्मक पहले लिखेंगे, कची लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम है, कची है ना, बताए हैं, ये आंसर हो गया, कचो आंसर हो गया, मन गया हर दुनिया में। देखो प्रश्न अब दूसरा आ गया, कहता है बताइए कौन गुण धर्म है जो गुण की सहायता से आप क्या करते हैं, 1/3 इंटू 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखो इन्हें पहले उतार लेते हैं, कैसे करते हैं, 1/3 अगुना 6 अगुना 4/3 आई को मतलब बराबर हो गया, कैसे हो गया बराबर, अब हो गया 1/3 अगुना 6 अगुना 4 बताओ अभी पढ़ा है कि ना। इसको मान लो कची ए अगुना, इसको कची मानेंगे बी, इसको सी ना मानेंगे बराबर, इसको भी मानेगा कची ए बी और सी। हम शुरू में बता दीजिए, अगर बी और सी के घेरेगा तो ए और बी का भी घेरना पड़ेगा, किसको ए और बी के। ऐसा कौन सा नियम बताए हैं बताओ, अभी तुरंत बताए हैं, तुरंत गुणज का सहचर नियम, तो लिख देंगे कची, यानी जोर नहीं है गुना है तो गुणज लिखेंगे, गुणज का सहचय नियम।
ये आंसर हो गया, कच हो गया। हाँ, प्रश्न वाली 1.1 समाप्त हो गया। अब प्रश्न, अब दूसरा आएगा, प्रश्न वाली 2.1 आएगा।